हेलो बच्चों, आज हम कोरोना वायरस टॉपिक के ऊपर निबंध करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आए दिन न्यूज़ में पता चलता है कि जो कोरोना वायरस है वो विश्व में पूरे सभी देशों में अपने पांव पसार रहा है। तो दोस्तों, जो भी हम कोई भी निबंध बनाते हैं, तो ये जो निबंध है ये आगामी 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी हैं उनके हिंदी विषय में एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। और एसएससी डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम के जो पेपर होंगे उसके अंदर भी इनके पूछे जाने का चांस है। तो दोनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कोई भी निबंध लिखते हैं तो उनके बारे में बताते हैं कि वो क्या है। यानी कि कोरोना वायरस पर हम लिख रहे हैं तो उसके बारे में बताएंगे कोरोना वायरस क्या है, या मतलब यहाँ पर हम प्रस्तावना भी लिख सकते हैं कि ये प्रस्तावना। WHO के अनुसार कोरोना वायरस परिवार आम सर्दी से लेकर गंभीर बीमारियां जैसे गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम सार्स और मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम मर्स तक की बीमारियों का कारण बनता है। कई कोरोना वायरस उन जानवरों में घूम रहे हैं जिन्होंने अभी तक मनुष्यों को संक्रमित नहीं किया है। जो एक कोरोना वायरस है वो काफ़ी जंतुओं के अंदर भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी मनुष्य को संक्रमित नहीं किया है। ऐसे भी जानवर ऐसे ही घूम रहे हैं। मनुष्य को प्रभावित करने के लिए जाने जाने वाले 7वें नए कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम दिया गया है, क्योंकि इस वायरस को 2019 के अंदर पहचाना गया था, इसलिए इसको कोविड-19 नाम रखा गया है इसका। तो ये तो हो गया कोरोना वायरस क्या है इसके बारे में, कि एक वायरस है और ज़्यादातर ये पशुओं के अंदर पाया जाता है। और कई पशु ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये वायरस मौजूद है, लेकिन उन्होंने किसी भी मनुष्य प्रजाति को संक्रमित नहीं किया है। अब इसके लक्षण देखेंगे, इनके क्या लक्षण हैं। संक्रमण के सामान्य संकेतों में बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। इनके जो लक्षण हैं वो है सामान्य संकेतों में, यानी कि जो सामान्य संकेत हैं जैसे कि बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, ये तो इसके सामान्य संकेत हैं कि जो भी जिसको भी बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो वो चेकअप करवा सकता है। उसके अंदर मतलब कोरोना वायरस का प्रभाव हो सकता है। गंभीर मामलों में यह निमोनिया, कई अंग विफलता, जैसे कि शरीर के कई अंग हैं वो फैल हो जाते हैं, जैसे किडनी है, इस प्रकार से मतलब अंगों की विफलता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। यानी कि ज़्यादा प्रभाव इसका निमोनिया है या व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। कोविड-19 की उष्मायन अवधि को 1 से 14 दिनों के बीच माना जाता है। यानी इसकी जो पीड़ित व्यक्ति की है इसकी अवधि 1 से 14 दिन की मानी गई है। या तो 14 दिन के अंदर व्यक्ति है वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा, यदि स्वस्थ नहीं होता है तो 14 दिन की उसकी मृत्यु है वो निश्चित होती है। संक्रमित रोगी भी इस पर सोन्मुख हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वो अपने सिस्टम में वायरस होने के बावजूद भी कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि कुछ मनुष्यों के अंदर यह वायरस हो सकता है लेकिन उनके लक्षण है वो प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का भी सिस्टम हो सकता है। अब है वायरस की उत्पत्ति, कि इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के एक समुद्री भोजन बाजार वुहान के बाजार में हुई थी। एक वुहान नाम से शहर है जो चीन के अंदर है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति माना जाता है, जहाँ वन्य जीव अवैध रूप से बेचे जाते हैं। यानी वन्य जीव है वो अवैध रूप से उनका मांस है वो वहाँ पर बेचा जाता है। ये हो गई इसकी कोरोना वायरस की उत्पत्ति। हमने पढ़ लिया कि कोरोना वायरस क्या है, इनके लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये 3 टॉपिक हमने कोरोना वायरस से संबंधित कर लिए हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है उत्पत्ति के स्रोत। वैज्ञानिकों ने या तो चमगादड़ या सांप की संभावित स्रोत के रूप में इंगित किया है। कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वायरस की जो उत्पत्ति है, संक्रमित इनका जो संक्रमण हुआ है वो सांप और चमगादड़ के जानवर से हुआ है। 7 फरवरी को चीनी शोधकर्ताओं ने कहा है कि वायरस एक संक्रमित जानवर से मनुष्यों में अवैध रूप से तस्करी की गई पेगोलिन के माध्यम से फैल सकता है। भोजन और दवा के लिए ये एशिया में बेशकीमती है। तो वो बच्चों, अब हमने उत्पत्ति के स्रोत किए हैं। अब हम इसके कैसे बचाव जा सकता है, इसका बचाव क्या है, इसके बारे में हम
पड़ेंगे। WHO ने 11 मार्च को वायरस को एक वैश्विक महामारी घोषित किया था, यानी एक विश्व स्तर पर महामारी इसको घोषित किया जा चुका है, और कहा है कि फैलने और फैलाने गंभीर स्तर से गहराई से चिंतित था, कि इनको पहले से ही इस विषय में चिंता थी कि ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है। लोगों से स्थानीय सुरक्षा उपायों का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। WHO बुनियादी स्वच्छता की सिफारिश करता है, जैसे कि साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोना और छींकने व खांसने पर अपने मुंह को अपनी कोहनी या रुमाल से ढकना। ये इसके कुछ बचाव हैं जिससे हम इस वायरस से हम बच सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस वायरस की कोई दवा नहीं बनी है और पूरे विश्व इससे डरा हुआ है। तो बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। अपने और दूसरों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखते हुए, खासकर अगर वे खांस रहे हैं और छींक रहे हैं तो अपने चेहरे, आँखों और मुंह को अनचाहे हाथों से छूने से बचें। जानवरों के अनावश्यक असुरक्षित संपर्क से बचें, यानी कि कोई भी अपने जानवर है, जंगली जानवर हो सकते हैं, पालतू जानवर हो सकते हैं, उनके संपर्क में आने से बचें। और यदि आप मांसाहारी हैं तो पके हुए मांस का सेवन करें। तो दोस्तों, इसके ये बचाव हैं। तो हमने कोरोना वायरस का आज का जो निबंध है वो पूर्ण कर लिया है। तो कैसा लगा आपको ये निबंध, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।